फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ 2016, तो मेरे दोनों पैर जो है फ्रैक्चर हैं। मेरी जो बड़ी बहू है, ये गुरुजी जब हम बड़ों की सेवा करना। दोस्तों, महाराज जी की पंडाल में आई इस तीनों लड़कियों ने महाराज जी से इस तरीके से सवाल पूछा, एक पर एक, तो आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। पर महाराज जी ने सभी सवालों का बड़े अच्छे तरीके से जवाब देते हुए समझाया है। चलिए हम और आप मिलकर वीडियो को देखते हैं, उसके बाद वीडियो को लास्ट में बात करेंगे। पहले वीडियो को देखते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ये दो काम जरूर से जरूर कर दीजिएगा। बिना कुछ समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं नासिक से हूँ और ये मेरी सब फैमिली है। जब से आपके ऊपर हमले की बात हुई थी, तब से मैं और मेरी सिस्टर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी आई आपको लग जाए, हमारे जैसे लाखों करोड़ लोगों का परिवर्तन हो जाए, क्योंकि हम ही जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन हुआ है। मेरी सिस्टर के कारण पूरे मेरे जीजा जी है, सबके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। मैं बता नहीं सकता हूँ। सब मतलब भागवत 7वें दिन की भागवत सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं, मैं उनको बताता हूँ कि ऐसा करना, कोई मतलब लेता नहीं है, सब सर के ऊपर जाता है उनका, ऐसा है। और मेरा एक दूसरा प्रश्न था कि मेरे भांजे है, उनको आश्रम में डालना, मतलब बचपन से वो भगवान के शरण में है, तो इसलिए उनका भी अभी नहीं, अभी तो पढ़ने दो, अभी थोड़ा बड़ी होने दो, अभी तो वो 4-5 साल की है। हाँ, इनको ही। और महाराज जी एक क्वेश्चन था। हमारे छोटे लड्डू गोपाल है, जिनका हमने प्राण प्रतिष्ठा की थी। अभी हम बड़े लड्डू गोपाल लेके जा रहे हैं, तो पहले लड्डू गोपाल को विसर्जन करके ना क्या वो खंडित हो गए हैं क्या? खंडित नहीं हो गए, बड़े लड्डू गोपाल लिया है। नहीं तो बड़े लिए हैं तो छोटे भी सेवा करो, उनकी भी करो, इनकी भी करो। हाँ। और महाराज जी एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे बॉलीवुड वाले सुपरस्टार, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि उन्होंने, अक्षय कुमार जी, उन्होंने कहा थी कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 6:30 बजे के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए, और उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि अगर मुझे भूख लगी तो मैं अंडा खाता हूँ। तो आधा गलत और आधा सच बता रहे हैं। कौन ऐसा बोल रहा था? अक्षय कुमार जी सर जी। हाँ, तो वो तो झूठी बोलते हैं, कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। हाँ वही। ये कौन सा सही है? तो वही बाकी लोग वही सुनते हैं, इसलिए तो झूठ की बाजार है, बॉलीवुड मतलब झूठ की बाजार। कितने लोग, मतलब हमारे फ्रेंड में मुंबई में रहता हूँ। डर के आगे जीत है। हाँ सही है डर सर। के आगे जीत वो प्रचार करते हैं, ये झूठ है कि सच है? हाँ ये फिर हमारे जैसे कितने, मतलब मैं मुंबई में फैशन डिज़ाइन कर रहा हूँ महाराज जी, तो हमारे सब रूम में सब मांस मच्छी सिगरेट पीने वाला था, मैं अकेला ही मतलब भगवान का ही करता हूँ, तो दिक्कत होती है। तो वैसे आप अपना अच्छा करते रहो, अपने लाइन में अच्छे से रहो, आप अपना कार्य अच्छा करो बस। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर तुम फैशन डिज़ाइन में आ गए हो तो तुम आगे मॉडलिंग के ड्रेस सिलाओगे। जैसे मैं इंस्टीट्यूट में हूँ, तो हमारे यहाँ मॉडल लोग, एक्टर लोग उनको ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, तो बोले तुम भी एक गलत काम करो। मतलब मैंने एडमिशन लिया क्योंकि मेरी हॉबी थी बचपन से। ठीक है, आप जो कर रहे हैं ईमानदारी से कार्य करते रहिए, काम सारे अच्छे होते हैं, बस अच्छाई के लिए करिए, अच्छे बन के रहिएगा, गलत राह पर मत चलिए, बाकी सब ठीक है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। मेरी फैमिली को भी राधे। सबको आशीर्वाद। प्रश्न ये है कि मेरी एक बेटी है, हस्बैंड है नहीं, 12 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, और फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ 2016 में, तो मेरे दोनों पैर जो है फ्रैक्चर हैं, और बैकबोन जो है भी जो है हड्डियाँ दबी हुई हैं, तो मुझे चलने फिरने में बैठने में बहुत परेशानी होती है। मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, तो सारा काम बच्ची ही करती है। बच्ची वैसे बहुत अच्छी है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्या है ना कि चाहे जितनी अच्छी बात उसको बताओ, जैसे मैं कहूँ कि आपकी कथा सुन ले, बहुत अच्छी बात है, सुनो कि कुछ अच्छा समझ में आएगा, तो उसे समझ में नहीं आएगा, नहीं वो काम वो कतई नहीं करेगी। जो बढ़िया काम होगा बोलेंगे वो कतई नहीं करेगी। बाकी वो है बहुत अच्छी, घर से ही नहीं निकलती है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन बस ये कि जितनी अच्छी बातें बताओ वो उसके पल्ले, और जानती सब है, वो हमको समझा दे इतना जानती है। मुझे जब जानती है इसलिए उसे ज्ञान की जरूरत नहीं है। जानती सब है, ज्ञान सब है उसको, वो हमको समझा दे, मैं चुप हो जाती हूँ। तो वो परिपूर्ण हो गई है। मुझे उतना नहीं आता। दीदी के बेटा जो आया हुआ है एक्सीडेंट के बाद, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको फिर वो परम ज्ञानी हो गई, उसे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं। तो वो तो मुझे लगता है, देख मतलब सुनने से लगता है। ठीक, अच्छा है, फिर क्यों आप पीछे पड़े उसके? आप ही समझ लीजिए, आज जिस लड़के के साथ मैं आई हूँ, तो वो कोई मेरे सगे नहीं है, कास्ट के सिर्फ सगे हैं, और बेटी ने कहा कि जब भी कभी शहर के बाहर जाओ तो अपने परिवार के साथ जाना चाहिए, किसी दूसरे के परिवार के साथ नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन उसने कहा, फिर उसने पैसे भी मांगे, मैंने उसको पैसे भी दे दिए, उसका भी पैसा दिया, अपना भी दिया। ठीक है, आप आ गए, बस बात नहीं तो वो आ गए, वो तो बात ठीक है। थोड़ा कम बातें कर लीजिए जो मतलब की हैं, सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिल जाए, ऐसी प्रार्थना। हमसे एक सेकेंड आप। अभी बात ये सब कौन साथ में है कौन, ये अपन बाद में बात कर लेंगे। अभी जो जिसको विशेष बात करनी है आध्यात्म से जुड़ी, वो अपन बातें कर लेते हैं। हेलो गुरुजी, नमस्ते, राधे राधे। मेरी जो बड़ी बहू है, वो मतलब आप जो कथे में बोलते हो ना, जो माँ जो शिक्षा देते हैं वो बेटी पे आते हैं, लेकिन हमारी बहू, ये छोटी छोटी 2 बच्चे हैं, एक 3 साल की है, एक 2 साल की है। वो बहू हमें दोनों बच्चे को छोड़ के मैं के चला गया। अब वो बच्चा मुझे पालना पड़ रहा है, लेकिन हम नहीं चाह रहे उसे लाने, कोई हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। तो उसे लाना क्यों नहीं चाह रहे हैं? वो जैसा छोटे छोटे कोई खाने का पीछे कोई बात के ऊपर कोई बात हो जाते हैं, तो वो ये करते सीधे पुलिस में चले जाते हैं। उनको ले आना, हम समझा दें। नहीं आने चाहते हैं। हमने, आप यकीन करो, सुबह से शाम तक आपका कथा, सुबह 6 बजे से, ठीक है, आप सुनते रहिए, भगवान जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, खुश रहिए। और इस टाइम जो हम आए, अपनी गाड़ी से आए हैं, कम से कम 16 मतलब संगत लेके आए हैं हम, पूरा काशीपुर की
सारे संगत मैं लेके आई हूँ बिल्कुल, खुश कम से कम। और ये लगा लो रास्ते में इतनी भीड़ थे, आ नहीं सकते थे हम, तल पे बैठ चलो बैठ के अच्छा आए है, हैं। आप आ गए, अच्छी बात है। खुश राधे रहिए। राधे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला एक साथ धारण कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी, जब हम बड़ों की सेवा करना चाहते हैं फिर भी वो भैया को बिठा दीजिए, बिठा दीजिए। हाँ फिर भी वो नहीं, हमें मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते वो हमसे कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी वो कमियां ही निकालते रहते हैं, तो उन बहू बेटों को क्या करना चाहिए? कौन कमी निकालता है आपकी? सासू माँ सासू, या जो भी कोई बड़ा है, सासू का काम ही है कमियां निकालना। नहीं तो उन बहू बेटों को क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। जो कमी सास बता रही है यदि आपके अंदर है उसे सुधार कर लो, और नहीं तो सुन के एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। धन्यवाद। खुश रहिए, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं कुमार बेसहारा और असहाय माताओं के जो श्रवण कुमार है महाराज जी के चरणों में श्री कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, आज के जो प्रवचन में आपने भारतीय संस्कृति के बारे में कहा है वो विचारणीय है। तो हमारे देश में जो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन मातृपुत्री पूजन दिवस और 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है, तो उसके संबंध में आप अपने मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देंगे। और दूसरा सवाल कल के प्रवचन में था महाराज जी की कर्म अच्छा हो तो माला और मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, पर सामान्य जन जैसे कि हम लोग साधन करने के लिए माला जपते हैं या मंदिर जाते हैं, तो कुछ हमारे बराबर हमसे हम कर्म वाले ये सत्संग का सहारा लेकर ये बोलने का प्रयास करते हैं कि माला जपने से क्या है, कर्म सही करो। आप जैसे कर्म योगी बोले तो समझ में आता है कि कर्म का योग क्या होता है, लेकिन सामान्य जन उस कर्म योग में नहीं पहुंचे, पर इस सत्संग का सहारा लेकर साधन करने वालों को तो बोलते ही बोलते हैं, अपने खुद उससे बचने का प्रयास करते हैं। उसके लिए आप क्या उत्तर कुछ ठीक बताइए। है, भगवान तक पहुंचने के सभी रास्ते हैं। आप कर्म करते हुए भी पहुंचिए अच्छे। इसलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, कर्म वो करो जो धर्म से जुड़ा हो। हम अकेले कर्म की बात नहीं करते। इसलिए भगवान का आज की कक्षा में बताया कि भगवान का चिंतन एक नाम लिया, अजामिल ने सदगति हो गई। अपनी अपनी जगह सारी बातें सही होती हैं। वो बात किस संदर्भ में कही गई, ये बात किस उस हिसाब की वो बात सही है, इस सब्जेक्ट में ये बात सही है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कुछ काम की बात के बारे में। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि महाराज जी की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति रोजाना चलती है, जो कि वृंदावन में चलती है, और जहाँ जहाँ कथा चलता है महाराज जी वहाँ कथा करने भी जाते रहते हैं। दोस्तों इस पर ये बात कहना था कि क्या आप लोग महाराज जी की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति रोजाना सुनते हैं, और सुनते हैं तो उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं कि नहीं करते, उसको अपने जीवन में उतारा करिए, ताकि महाराज जी भी जो अच्छी अच्छी बातें बता पा रहे हैं उस बातों पर महाराज जी भी क्या बोल रहे थे, क्या लिखा है, जो बातें बता रहे थे आपको महाराज जी, उसको उस चीज़ को आप लोग भी अपने जीवन में उतारा करिए कि महाराज जी भी जब उस पैसे से सेवा में आनंद ले सके। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगता है महाराज जी का, ये भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को महाराज जी से अगर कोई सवाल पूछना है तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। महाराज जी आप सभी के सवालों को देखते हैं कि मेरे कौन से भक्त लोग मुझसे क्या कहना चाहते हैं, कौन से मेरे चाहने वाले मुझसे क्या सवाल पूछने चाहते हैं। इसलिए आप लोग सवाल लिखना मत भूला करिए, सवाल ज़रूर से ज़रूर लिखा करिए, और वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करिए, ताकि महाराज जी भी समझ पाए कि मेरे कौन से भक्त लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, कितना लाइक करते हैं, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, ये महाराज जी भी समझ पाएँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि पूज्य श्री महाराज जी अपने गौरी गोपाल आश्रम में एक नया आश्रम बनवा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा बन रहा है। उस आश्रम महाराज ने बहुत सारी सेवाएँ का व्यवस्था बना रखा है, तो उस आश्रम में आप लोग थोड़ा बहुत सही दान दक्षिणा जरूर किया करिए, ताकि महाराज जी को भी थोड़ा बहुत दान दक्षिणा मिल सके, महाराज जी भी उस पैसे से कुछ अपना कार्य या भक्तों का कार्य को और अच्छी तरीके से कर सके, माताओं की सेवा कर सके। इससे देखिए आपको भी पुण्य मिलेगा, और महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से आपको भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा, आपका लोक परलोक दोनों सुधरेगा। इसलिए आपसे निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। चलो उससे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कोई वीडियो अच्छा लगा हो।